हेलो नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आज के मुख्य समाचार की। देश और प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की। तो आज एकादशी, इस एकादशी को पापा कौनसा एकादशी के रूप में जानी जाती है और विजयदशमी हो चुकी है। और साथ ही कल कई जगहों पर दुर्गा विसर्जन भी किया गया है और कल दशहरे के मौके पर देश भर में रावण दहन किया गया है। जैसे कि दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू ने रावण दहन किया और दिल्ली की राजधानी में पीएम मोदी के रावण दहन कार्यक्रम रद्द होने के बाद उसी जगह पर राष्ट्रपति मुर्मू ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उज्जैन में तेज हवाओं की वजह से रावण का पुतला गिर गया और इसी हालातों में फिर रावण दहन किया गया। उत्तराखंड में अल्मोड़ा में भी 18 पुतले जलाए गए। देहरादून में बारिश के कारण आधा ही जला रावण का पुतला। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश समेत देश भर के राज्यों में रावण दहन देखा गया। धार जिले में भी 71 फीट का लंकेश का रावण दहन किया गया। देश भर में सबसे लंबा रावण दहन राजस्थान के कोटा में किया गया। सबसे बड़े 221 फुट के रावण का दहन किया गया। और साथ ही महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजघाट पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। विजय घाट पर पूर्व पीएम शास्त्री जी को भी 121वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। तो कुछ यूं कार्यक्रम रहे दोस्तों। आज चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबरों की ओर रुख करते हैं। देखिए बड़ी खबर, छात्र वीजा नियम में बदलाव से 3,80,000 नौकरियों पर खतरा मंडराया। अमेरिका विश्वविद्यालयों में अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया गया, क्योंकि उच्च शिक्षा संस्थानों में जो छात्र वीजा के नियमों में बदलाव किया था ट्रंप ने, तो इसका अब विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं अगली खबर आ रही है कि भारत चीन के बीच रिश्तों में सुधार को लेकर अच्छा अपडेट देखने को मिल रहा है। 26 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू होने की संभावना है। 5 साल पहले कोरोना काल के दौरान दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा बंद कर दिया गया था, तो अब यह 26 अक्टूबर से वापस शुरू हो जाएगी और पहली फ्लाइट भारत के कोलकाता से चीन ग्वांगझू शहर जाएगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज करके बात की जानकारी मिली हुई है। अगली खबर पर रुख करते हैं। बॉलीवुड एक्टर अभिषेक शर्मा और ऐश्वर्या ने यूट्यूब के खिलाफ केस दर्ज कराया। दिल्ली हाई कोर्ट से एआई वीडियो पर रोक लगाने की मांग की और 4 लाख करोड़ का मुआवजा भी मांगा। चलिए अगला अपडेट जानते हैं। आइलम मोहम्मद विवाद को लेकर जारी तनाव बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया। गृह विभाग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। यूपी के बरेली मंडल में आइलम मोहम्मद पोस्टर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस बीच बरेली में फिर 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी गई, क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद भी प्रदर्शन आशंका ज्यादा देखी जा रही है। पहले भी बवाल के 7 घंटे इंटरनेट ठप रहा और आज जुम्मे की नमाज कंप्लीट होगी, उसके बाद इंटरनेट वापस चालू किया जाएगा। और बड़ी खबर देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ बिहार के बीते दिन दशहरे के मौके पर बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक की जान गई। अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि 13 राज्यों में अगले 4 दिन तक हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार दिख रहे हैं। वैसे तो देश में मानसूनी सीजन लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। फिलहाल बीते दिन आरएसएस की स्थापना दिवस के मौके पर विपक्ष के नेता कांग्रेस राहुल गांधी तंज कसा और ये संभल का ये एक मामला देखिए। बुलडोजर को देखकर लोग खुद ही तोड़ने लगे मस्जिद। 4 घंटे में मैरिज हॉल गिरा दिया गया। मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि अब तो बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। संभल में तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण के चलते प्रशासन ने इस पर ये बुलडोजर चलाया। और वहीं एक श्रद्धांजलि पर पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया। मिर्जापुर की बेटी के घर अंतिम सांस ली। उन्होंने काशी में मणिकर्णिका घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। अगली बड़ी खबर देखते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को, बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। तारीखों की घोषणा हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके उनके स्वास्थ्य के हालचाल पूछा। अभी एक दिन पहले उनकी पेस मेकर सर्जरी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के हार्ट में पेस मेकर लगाया गया और अच्छी बात यह है कि
उनकी सर्जरी सफल रही। 3 अक्टूबर से वह वापस अपने काम पर लौटेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। बहुत बड़ी दुखद खबर है दोस्तों। दशहरे के मौके पर एक दुर्घटना हो गई। मध्य प्रदेश खांडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्राली तालाब में गिर गई और इस हादसे में 8 बच्चियों समेत 12 लोगों की जान जाने की खबर है। ट्रैक्टर ट्राली तालाब में गिर गई और डूबने की वजह से कई लोगों की मौतें हुई। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। साथ ही एमपी में उज्जैन में भी नदी में गिरी बच्चों से भरी ट्राली ट्रैक्टर, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। 12 बच्चे सवार थे, 9 को बचा लिया गया। एक बच्चा अभी भी लापता है। यहाँ भी उज्जैन की प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली रेलिंग तोड़कर चंबल नदी में गिरी। इसी हादसे में 12 बच्चे नदी में गिर गए। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, बारातियों की कार 150 मीटर गहरी खाई में गिरी। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यहाँ तो कुछ बड़े हादसे। और चलिए अगला अपडेट देखते हैं। अलका तिवारी ने झारखंड की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला। पति डीके तिवारी के बाद बनी ये 8वीं एसईसी और वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह संसदीय समिति के अध्यक्ष बने। दूसरी बार उन्हें यह जिम्मेदारी संभाली। वहीं अगली खबर देखते हैं दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद ननकाना साहिब की यात्रा अब जाकर फिर से शुरू होने के केंद्र सरकार इनके लिए मंजूरी दे दी है। 10 दिन का वीजा मिलेगा। अटारी बॉर्डर से रवाना होंगे 3000 श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान स्थित पवित्र गुरुद्वारा ननकाना साहिब की यात्रा के लिए सिख श्रद्धालुओं को अनुमति प्रदान की। चलिए अगली खबर जानते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। बीते दिन आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि इस स्कीम को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। अब तक इस योजना में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने ये कचरे और कबाड़ की बिक्री से कमाए 3296 करोड़। जी हाँ, वेस्ट कबाड़ की चीजों से भी सरकार के खजाने में बढ़ोतरी हुई। और स्वास्थ्य को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि डायबिटीज की वजह से आंखों की रोशनी को बड़ा खतरा होता है। हर 14 डायबिटीज मरीज से भी एक डीएमए का शिकार होता है। तो अब रेटिना जांच करवाने की भी चेतावनी दी गई। डीएमई का मतलब होता है कि डायबिटीज मैकुलर एडीमा और इससे स्थायी दृष्टि हानि का खतरा होता है। मतलब कि आंख की रोशनी बिल्कुल जा सकती है। हाल ही में साइंस रिसर्च रिपोर्ट में चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। तो डायबिटीज पेशेंट अपनी आंख की चेकअप समय समय पर करवाते रहें। तो चलो चलते हैं अगली खबर की ओर। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा समाचार की। तो जानने से आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये कि अगर आपने हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, ताकि आपको रोजाना ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे खबरों की ओर रुख करते हैं। मौसम अपडेट में तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से मानसून की विदाई पर बने मानो वृक्ष सा लग रहा है और कई राज्यों में भी झमाझम बारिश होने की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी में दूसरा मजबूत लो प्रेशर एरिया बन रहा है और वेस्टर्न डिस्ट बेस में इसका शामिल होगा। तो इसके चलते 4 अक्टूबर को मौसम की गतिविधियां और ज्यादा तेज हो जाएंगी। 10 अक्टूबर तक अलग अलग हिस्सों पर अभी भी मानसून सक्रिय है। मैंने आपको बताया कि बीते कई दिनों राज्य में बिजली गिरने की घटनाएं देखी गई। छत्तीसगढ़, बिहार में भी 7 लोगों की मौतें हुई। यूपी में, एमपी में भी एक जान चली गई। और देश के 13 जिलों में अभी भी मौसम विभाग 4 दिन तक तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी है। वहीं पंजाब में बदलेगा मौसम, 5 अक्टूबर से बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान में गिरावट आ रही है। रातें सामान्य से 2.9 डिग्री गर्म चल रही हैं और मध्य प्रदेश में भी 3-4 अक्टूबर 2 दिन लगातार भारी बारिश का अलर्ट। इंदौर, जबलपुर समेत 5 संभाग में बारिश
की चेतावनी। वहीं राजस्थान में भी जयपुर समेत कई इलाकों में तूफानी बारिश। कोटा समेत 12 जिलों में आज कल बरसात का येलो अलर्ट जारी। राजस्थान श्रीनगर में तो अभी तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, रावण दहन से पहले यूपी के 10 जिलों में बारिश हुई तो कई जगहों पर रावण के पुतले भी पानी में भीग कर गिर गए। इस बीच उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और वहीं बाराबंकी छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने 6 लोगों की मौतें हो गई, जिनमें से 2 महिलाएं गरियाबंद रायगढ़ में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी और 29 जिलों में येलो अलर्ट जारी। भारी बारिश की चेतावनी। बाकी अगली 24 घंटों के दौरान भारत के उड़ीसा राज्य में येलो अलर्ट जारी रहेगा। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में ऑरेंज चेतावनी है। ये रही बात मौसम अपडेट की। अब चलिए अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का समर्थन देख संप्रभुता खतरे में डालने जैसा कोई बड़ा अपराध नहीं है। एक केस में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण बयान दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन अपडेट देखिए फटाफट। देखिए एमपी सेट यानी कि मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। वहीं इग्नू ने ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ाई। अब 15 अक्टूबर तक अपने आवेदन कर सकेंगे। जेएसएससी ने वार्डर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया। 7 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट रहेगी 8 दिसंबर। और इंडियन आर्मी में भी 194 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें कल 4 अक्टूबर से आवेदन किए जा सकेंगे। 10वीं 12वीं पास भी अप्लाई कर सकेंगे। वो 24 अक्टूबर इनकी लास्ट डेट रहेगी। और एम्स में भी सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसी निकली है। 14 अक्टूबर की लास्ट डेट रहेगी। अंत में अब आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए वृषभ राशि के लोगों को अचानक फायदा हो सकता है और किस्मत का भी साथ मिलेगा। कर्क राशि वालों को भी चिंता दूर होगी। और इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। रोजाना ऐसी जानकारी, महत्वपूर्ण समाचार देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ख्याल रखिएगा आप अपने आप का और अपने परिवार का। फिर मिलेंगे अगली अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।